बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आर्मी में पीएम में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर कोर्स 156 अनाउंस हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम इसकी मज़ीद डिटेल्स देखेंगे। कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है और इसके अप्लाई करने की डेट क्या है, इसके साथ क्वालिफ़िकेशन, एज, हाइट, जितने भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चंस हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अप्लाई प्रोसेस क्या है और इसके अलावा टेस्ट कौन से होंगे, कैसे टेस्ट होगा, कहाँ टेस्ट देना होगा, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें पीएम में लॉन्ग कोर्स 156, ठीक है। अब इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये रजिस्ट्रेशन ओपन है, यानी कि जिन्होंने सोल्जर्स के लिए पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन करना है उनकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है ऑलरेडी। अगर किसी को नहीं अप्लाई करना आता तो वो यहाँ पर मेरे इसी चैनल पर जाकर वीडियो देख लें और वो इसके लिए अप्लाई कर लें। अब हम बात करते हैं पीएम में लॉन्ग कोर्स 156 जो अनाउंस हुआ है, ये अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली इसका अप्लाई स्टार्ट होगा 25 मार्च 2025 से, यानी कल से इसका अप्लाई स्टार्ट हो रहा है। और जब भी इसका अप्लाई रजिस्ट्रेशन ओपन होगी तो जैसे यहाँ पर अप्लाई नाउ शो हो रहा है ना, वैसे यहाँ पर अप्लाई नाउ शो होगा। हम इसके डिटेल्स देख लेते हैं कि इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपने यहाँ पर जाना है व्यू डिटेल्स। यहाँ पर आने के बाद अब ये देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एज होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 17 से 22 साल होनी चाहिए। नवंबर 1, 2025, मतलब आप 1 नवंबर तक काउंट कर लें। अगर आपकी 22 साल तक बनती है, 17 साल से 22 साल तक, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। मैरिटल स्टेटस इसके लिए अनमैरिड होने चाहिए आप, ठीक है। और जो है जेंडर आपका मेल होना चाहिए, सिर्फ मेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स जो हैं वो फीमेल्स उसमें अप्लाई कर सकती हैं AFNS के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके लिए मिनिमम हाइट चाहिए 5.4 फीट यानी 162.5 सेंटीमीटर, और वेट आपका एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने सिंपल गूगल पर जाना है, वहाँ पर लिखना है BMI कैलकुलेटर, ठीक है। जैसे ही आप ये यहाँ पर इंटर करेंगे, ये देख लें आप, ऐसे आपके पास ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना आप वेट डालकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपना वेट लिखें और उसके बाद अपना जो आपकी एज वगैरह है वो सारा लिखें, तो आपको वो बता देंगे कितना गेन करने की ज़रूरत है, कितना आपको लॉस करने की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना वेट चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देख लें कि रजिस्ट्रेशन इसकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्टार्ट हो रही है 25 मार्च 2025 से, और ये इसके लास्ट डेट है मई 4, 2025, ठीक है। इसके अंदर संडे और सैटरडे को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होगा और जो इसका टेस्ट कंडक्ट होगा वो 9 मई से कंडक्ट होंगे 4 जुलाई तक, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के तमाम लोग एलिजिबल हैं। इसके साथ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप किसी भी एरिया से हैं, आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। अब इसके बारे में हम मज़ीद डिटेल्स देख लेते हैं कि इसके लिए जो एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए। इंटरमीडिएट अगर आपकी है तो या इसके इक्वल यानी इंटरमीडिएट है या आपने इंटर के इक्वल कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। एज 17 से 22 साल होनी चाहिए जो इंटर वाले हैं उनके लिए, ठीक है। और इसके लिए 3 मंथ की जो है एज रिलैक्सेशन भी होगी, अपर और लोअर दोनों में। उसके साथ ग्रेजुएट्स वाले कर सकते हैं 2 इयर्स ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है, यानी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, वो भी कर सकते हैं। और सर्विंग पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स पर्सनल्स वो भी इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। और उनके लिए जो एज होगी वो होगी 17 से 23 साल तक, ठीक है, नवंबर 1, 2025 तक। और इसके लिए भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। अब वो बच्चे जो ग्रेजुएशन 4 इयर्स वाले अप्लाई करते हैं, यानी BS, BA ऑनर्स, BBA या BPA वाले, उनके लिए 17 से 24 साल एज लिमिट होगी, ठीक है। और उनके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है। अब सर्विंग आर्मी सोल्जर्स जो आर्मी के अंदर सर्व कर रहे हैं उनके लिए 17 से 25 साल तक एज लिमिट है और उनके लिए भी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मार्क्स कितने चाहिए। अगर आप करते हैं FA या FSC वाले करते हैं तो उसके लिए 55% नंबर होने चाहिए, FA या FSC, ठीक है। या इसके इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा वगैरह है तो उसके अंदर 55% नंबर होने चाहिए। और जो कैंडिडेट्स हैं वो करते हैं BA, BSc, BA, BSc ऑनर्स या BBA, BPA, उनके लिए 60% मार्क्स होंगे, ठीक है।
और जो FA वाले करेंगे उनके लिए 50% मार्क्स उसके साथ होने ज़रूरी हैं, ठीक है। अब जो सर्विंग आर्मी सोल्जर्स हैं उनके लिए 50% मार्क्स होने FA या FSC में ज़रूरी हैं। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि होप सर्टिफिकेट के बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब होप सर्टिफिकेट क्या है, बेसिकली ये आपने अपने कॉलेज से लेना होता है जहाँ से आपने अपना इंटर किया है, ठीक है। अब ये होता है कि अगर आप इंटर पार्ट 2 में हैं, ठीक है, और आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है जिसके अंदर आपके 55% नंबर हैं, तो आप वहाँ पर उनसे ये एक फॉर्मेलिटी होती है कि जिसके ऊपर वो आपको ना ये चीज़ें लिख के देते हैं कि अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर 55% मार्क्स लिए हैं तो आप सेकंड ईयर में भी इंशाल्लाह इतने मार्क्स ले लेंगे, और वो आपको एक होप सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं जिसकी बेस पर आप अप्लाई करते हैं, और वो आपने वहाँ ले जाकर जब आप टेस्ट देने जाते हो तो दिखाना होता है, ठीक है। अब ये थी इसके बारे में कुछ डिटेल्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस, अब इसके साथ जो इन एलिजिबिलिटी मतलब किस वजह से जो है आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है, ये लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पहले नंबर पर वो लोग जो 2 दफ़ा रिजेक्ट हुए हों ISSB से, दूसरे नंबर पर वो लोग जो 3 दफ़ा फेल हुए हों इनिशियल टेस्ट के अंदर यानी इंटेलिजेंस या एकेडमिक के अंदर, ठीक है, PMA लॉन्ग कोर्स में। अब तीसरे नंबर पर वो लोग कि जो है ना मतलब डिसमिस्ड हुए या रिमूव किया गया हो, उनको कहाँ से, गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस, वहाँ से निकाला गया हो। कोई ऐसा जो कन्विक्टेड हो कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से, या मतलब वो कोई हुआ हो कि कोई उसने ऑफेंस वगैरह किया हो, कोई क्राइम वगैरह किया हो, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके साथ जो मेडिकल बोर्ड से अनफिट डिक्लेयर हुए हों परमानेंटली, वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और जो मेडिकली अनफिट हों हेपेटाइटिस B या C की वजह से, वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके साथ मैं आपको बताते चलूँ कि वो कैंडिडेट्स जो पॉजिटिव ड्रग टेस्ट जिनका हो वो भी डिक्लेयर्ड हैं, ठीक है, मतलब वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके साथ हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन और जो इसके इनिशियल टेस्ट प्रोसीजर होगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो आपकी होगी इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। अब उसके लिए आपने ये प्रोसेस जो है ना देखना है, इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। ये जो पैराग्राफ है ना इसके अंदर ये बात की हुई है कि आप लोग जब मतलब ये इसी वेबसाइट के ऊपर जब आप आते हैं ना, ये जो मैंने खोली हुई यहाँ पर सबसे लास्ट में ना नीचे यहाँ पर शो हो रहा होता है अप्लाई नाउ, ठीक है, यानी कि ये वेबसाइट है www.joinpakarmy.gov.pk जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। उस बटन पे आपने क्लिक करना होगा, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने अपनी जो एग्ज़ाम स्लिप के लिए अपनी वेबसाइट चेक करते रहना है, ठीक है। आपकी 5 से 6 दिन के बाद आपकी स्लिप जनरेट हो जाती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वो टेस्ट डेट बताते हैं, और एग्जैक्ट उस टेस्ट डेट को आपने जाना होता है, ठीक है। अब वो जो टेस्ट होगा आपका वो कंप्यूटर पर होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा, और ये है कि उसके अंदर कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप लोगों को मैं आगे जाकर बताती हूँ, वो आपने अपने साथ लेकर जाने होते हैं, ठीक है। उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कम नहीं होना चाहिए, वरना फिर आगे जाकर वो इशू करते हैं। अब आगे इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो है आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अब उसके अंदर सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका जिसको एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं, ई टेस्ट, जिसमें आपकी इंटेलिजेंस होगी, और इसके साथ साथ आपका दूसरा होगा एकेडमिक होगा। एकेडमिक में आपकी इंग्लिश होगी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी, जिसके अंदर आपसे टेंसेस को लेकर, नरेशंस को लेकर, इसके साथ क्वेश्चंस होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर, सिनोनिम्स एंटोनियम्स होते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और इसके साथ आपसे पूछा जाता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ होती है, और इसके अलावा इस्लामियत के कुछ MCQs होते हैं, और एवरीडे साइंस से रिलेटेड कुछ चंद सवाल होते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। और कुछ ऑलमोस्ट 5% आपसे मैथ के बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आसान होते हैं, आप उनको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का टेस्ट होता है। फिर मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपसे पूछा जाता है, आपसे जो क्राइटेरिया उसका है वो ये है कि 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है, 8 मिनट्स के अंदर आपने करनी होती है। पुशअप्स होते हैं 15 रिपीटेशंस जो आपने 2 मिनट्स में करने होते हैं। क्रंचेस 20 रिपीटेशंस होते हैं जो आपने 2 मिनट्स में करने होते हैं। जो पुलअप्स होते हैं वो आपने 3 रिपीटेशंस 2 मिनट्स में करने होते हैं। और डिच क्रॉसिंग 7.4 क्रॉस 7.4 और 4 डीप
यानी इतना गहरा होता है जो आपने डिच क्रॉसिंग करनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये सारे जब आपके जैसे ही आपके टेस्ट क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपको जो है ना वो किया जाता है, उसके बाद जाकर आपकी सिलेक्शन होती है। बाकी ये थोड़ा सा इसका प्रोसीजर है, इसको आप खुद एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को जल्दी से कम टाइम के अंदर मज़ीद बातें समझा दूँ। अब उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या चीज़ है कि आप लोगों ने जो लेकर जाने होते हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और या डिटेल्ड मार्कशीट होगी, मैट्रिक, एफए, एफएससी या इसके इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आप चूँकि एफएससी के बेस पर अप्लाई करेंगे, एफए के बेस पर, तो आपने मैट्रिक और इंटर दोनों की लेकर जानी होगी और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिटेल्ड मार्कशीट होनी चाहिए। कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, ये आपका 18 ईयर्स वाले हैं उनके लिए ये होना चाहिए, आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो बच्चे के जो 18 ईयर्स से कम हैं उनके लिए एक स्मार्ट कार्ड बनता है, वो अपना नादरा से बनवा सकते हैं, वो उन्होंने लेकर जाना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद है कि एक सेट अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ का होगा जो कि ऊपर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया इसके अंदर ये बनवा लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद है कि 3 जो है ना पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटोज़ होनी चाहिए जो कि फ्रंट और बैक जो है ना वो दोनों अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रिंसिपल या क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर से आप इसको साइन करवा सकते हैं। और फर्दर ये है कि जो ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होगा वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यही थी इसकी इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे ना उनका सबसे पहले मतलब कि वो होगा एक इनिशियल टेस्ट होगा, उसके बाद ये है कि फ़र्दर उनका प्रोसीजर होगा जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जैसे ही आप लोगों का फाइनल टेस्ट सारे क्लियर हो जाते हैं फिर आप लोगों का ISS भी होता है 4 दिन का, जब उसके लिए कॉल आती है, ठीक है। और जब आपका वो ISS भी क्लियर हो जाता है फिर आप लोगों की ट्रेनिंग होती है PMA काकोल के अंदर। जब आपकी ट्रेनिंग होती है उसके बाद फिर आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग लगती है, देन फाइनल आपका इंटरव्यू होता है, फाइनल मेडिकल होता है और उसके बाद जाकर आप लोग सिलेक्ट होते हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में। बहुत अच्छी सर्विस होती है ये, बहुत एक आला शानदार जॉब है, सैलरी इसकी बहुत अच्छी है, इसके अलाउंसेस बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि बहुत अच्छी ये जॉब है। यूनिफॉर्म आपको मिलता है। बाकी मज़ीद डिटेल्स एक और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर होगी। तो ये है कि उसके अंदर ना मैंने इसके बारे में मज़ीद मतलब इससे भी आगे का प्रोसीजर क्या होता है वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के जितने भी माइंड में सवाल हों वो सारे क्लियर हो सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये है कि अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट, और इसको शेयर भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।